हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं मीठू खुद की स्टडी सेंटर ईगल स्टडी सेंटर पर आज का सेशन होने जा रहा है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। एंड आज का टॉपिक्स का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। दैट मीन्स आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। पर उससे पहले हमें जानना होगा वर्ड्स कितने प्रकार की होता है। तो आज की सेशन की शुरुआत में उसी के ऊपर करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स जो होता है वो दो प्रकार की होता है। फर्स्ट जो वर्ड्स होता है उसको कहलाता है प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स को हम रूट और सिंपल वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी वर्ड्स का क्या क्या फीचर्स होता है। एक्चुअली प्राइमरी वर्ड्स आर अनब्रोकेबल। प्राइमरी वर्ड्स को हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं। एंड दूसरा जो फीचर्स होता है प्राइमरी वर्ड्स को सिंपलर फॉर्म में हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सपोज समझ लीजिए मेरे हाथ में एक चौक है, अगर मैं इस चौक को ब्रेक करती हूँ तो ये क्या करेगा ना, बहुत सारा टाइनी पार्टिकल्स हमें मिल जाएगा। पर अगर वर्ड्स लाइक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, गुड वर्ड्स को मैं ले रही हूँ। अगर गुड को आप क्या तोड़ोगी तो क्या आपको टुकड़ा टुकड़ा वर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सो दैट मीन्स इस वर्ड को हम नहीं तोड़ सकते हैं। सो यही फीचर्स होता है प्राइमरी वर्ड्स का। प्राइमरी वर्ड्स आर अनब्रोकेबल एंड दे आर नॉट रिड्यूस्ड इनटू सिंपलर फॉर्म। नेक्स्ट जो आता है वो है सेकेंडरी वर्ड्स। तो चलिए सेकेंडरी वर्ड्स को हम डिराइव्ड के नाम से भी जानते हैं एंड इस वर्ड्स को डेरिवेटिव्स भी कहलाता है। सो सेकेंडरी वर्ड्स तीन प्रकार की होता है। फर्स्ट जो है ये है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, सेकंड सेकेंडरी डेरिवेटिव्स एंड थर्ड जो है ये है कंपाउंड। सो अब हम जानेंगे डेरिवेटिव्स। दैट मीन्स सेकेंडरी वर्ड्स क्या होता है ना, और सेकेंडरी वर्ड्स का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। एक्चुअली प्राइमरी वर्ड्स के साथ में जब हम किसी पार्टिसिपल को ऐड करते हैं किसी भी न्यू आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, तब वो बन जाता है डेरिवेटिव्स। दैट मीन्स सेकेंडरी वर्ड्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंडरी वर्ड्स के प्लेस में प्राइमरी वर्ड्स प्लस पार्टिसिपल्स इक्वल टू सेकेंडरी वर्ड्स। अब चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी डेरिवेटिव्स के बारे में। प्राइमरी डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, जब किसी वर्ड्स के अंदर में किसी भी लेटर का चेंज किया जाता है और कोई नया वर्ड ऐड होता है तब उसको कहलाता है प्राइमरी डेरिवेटिव्स। एंड सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन किया जाता है जो रूट वर्ड होता है उस वर्ड के साथ या तो हम लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, प्रीफिक्स ऐड कर कर सेकेंडरी वर्ड्स बनाया जाता है, और राइट साइड में सफिक्स ऐड कर कर हम सेकेंडरी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एक रूट वर्ड दिया गया है काइंड। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका सेकेंडरी डेरिवेटिव्स बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले काइंड के लेफ्ट साइड में आप एक प्रीफिक्स ऑन को ऐड कर दीजिए, तब हो जाता है अनकाइंड। सो अनकाइंड जो है ये हो जाता है सेकेंडरी वर्ड्स और डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल जो दे रही हूँ, काइंड के बाद में अब एक नेस को ऐड कर दीजिए। इस नेस जो है ये राइट साइड में बैठ रहा है, दैट मीन्स ये सफिक्स है। सो ये हो जाता है काइंडनेस। सो काइंडनेस भी सेकेंडरी वर्ड्स का दैट मीन्स डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल से। अब आ जाता है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है ना, जब दो और दो से ज़्यादा वर्ड का एक ही साथ में ऐड कर कर हम कुछ न्यू वर्ड बनाते हैं तब उसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि टिफिन और बॉक्स ऐड होकर हो जाता है टिफिन बॉक्स। सो ये जो वर्ड है ये है कंपाउंड। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ अफिक्सेस। एफिक्सेस क्या है ना, एफिक्सेस जनरली पार्टिसिपल्स होता है जो वर्ड्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड होता है। सो अफिक्सेस जब किसी रूट वर्ड के लेफ्ट साइड में ऐड होता है तब उसको क्या कहलाता है, तब उसको कहलाता है प्रीफिक्सेस। एंड अफिक्सेस
जब वर्ड्स के राइट साइड में ऐड हो जाता है तब हम इसको सफिक्सेस कहते हैं। तो इसी एग्जाम्पल्स को मैं ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए काइंड जो रूट वर्ड है, तो लेफ्ट साइड में क्या ऐड हुआ ना, एंड, सो दैट मीन्स ऑन यहाँ पर प्रीफिक्स का काम कर रहा है। एंड यहाँ पर राइट साइड में जो नेस है, ये नेस जो है ये सफिक्स का काम कर रहा है। सो हमें याद रखना पड़ेगा एफिक्सेस जनरली पार्टिसिपल्स होता है जो वर्ड्स के लेफ्ट और राइट साइड में बैठता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रूट्स एंड स्टेम्स के बारे में। तो चलिए मैंने इस पिक्चर के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। एक पेड़ जो होता है, एक पेड़ का मेन पोर्शन जो होता है रूट होता है। ये रूट जो होता है ये अंडरग्राउंड में रहता है। सिमिलरली वर्ड के बारे में भी हम कह सकते हैं, किसी भी वर्ड का जो मेन पोर्शन होता है और रूट वर्ड होता है, दैट मीन्स जिसको हम प्राइमरी वर्ड्स और सिंपल वर्ड कहते हैं। सो इस रूट वर्ड से हम कैसे स्टेम फॉर्मेशन करेंगे। सो पेड़ का जो ऊपर पोर्शन है जो ग्राउंड के ऊपर रहता है उसको स्टेम कहलाता है। सो हम रूट वर्ड के साथ जब किसी सफिक्स का ऐड कर देते हैं तब वो बन जाता है स्टेम। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिया एलोभिलॉग। सो इस वर्ड के साथ अगर ये वर्ड जो है एक रूट वर्ड है, इसके साथ मैं एक सफिक्स ईडी ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने ऐड किया एलोभी प्लस ईडी, सो बन जाता है लव्ड, एलोभी ईडी। अब देखिए लव्ड से यहाँ पर आ जाता है लव। सो ये जो लव वर्ड है ये स्टेम वर्ड है। सो आज का सेशन इतना ही, आज के लिए बाय।